हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया हो गए। सो ये तीन केसेस हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपसे बात करूंगा। इन तीन में से दो केस ऐसे जो स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग है और एक केस ऐसा जो वर्क परमिट दैट मीन्स एलएमआई के रिगार्डिंग है। इसमें दो केस स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग है, उनका तो पीआर हमेशा के लिए बंद हो गया, मीन्स उनको पीआर नहीं मिलेगा। इवन आफ्टर देयर एलिजिबिलिटी ऑल्सो उनका पीआर बंद हो चुका है। उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करूंगा। जो तीसरा जो केस है वो एलएमआई के रिगार्डिंग है, उसका तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है। मीन्स अगर वर्क परमिट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है, तो मैं हर चीज़ के रिगार्डिंग में बात करूंगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मुझे ना प्री अप्रूव्ड एलएमआई मिल रही है लेकिन वो लो वेज में आ रही है और मुझे एजेंट कंसल्टेंट ये बोल रहा है कि मैं आपको एलएमआई मीन्स आपको वर्क परमिट दिलवा के रहूँगा और आपको पीआर भी दिलवा दूंगा। या तो कोई क्लाइंट ऐसा बोल रहा है, या तो कोई कस्टमर, या तो मीन्स कोई पर्सन ऐसा बोल रहा है जो मुझसे बात कर मुझसे सेशन लेते हैं या जो कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मेरे पास एलएमआई था, मैंने फरवरी जनवरी मार्च अप्रैल के महीने में मेरे को प्री अप्रूव्ड एलएमआई मिल गई थी और मैंने वर्क परमिट भी अप्लाई कर दिया था लेकिन अभी तक मुझे वर्क परमिट नहीं आया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। सी आई हैव मोर देन 300 प्लस लॉयर, आई वर्क विद मोर देन 100 प्लस कंपनी, आई विल गिव यू माई फीडबैक। 99.9% आपका वर्क परमिट रिजेक्ट होगा अगर आपका लो वेज में इवन आपने इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ही क्यों ना अप्लाई किया हो। चाहे आपकी जॉब रिटेल सुपरवाइजर हो, कैशियर की हो, फूड काउंटर अटेंडेंट की हो, चाहे आपका पास में एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्वालिफिकेशन अच्छी हो, आपकी अभी भी जॉब चल रही हो, स्टिल 99.9% आपका वर्क परमिट रिजेक्ट होगा। अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर में किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप मेडिकल असिस्टेंट हो, आप नर्सिंग फील्ड में हो, आप डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी एक्सवाइजेड हो, आपको आराम से वर्क परमिट मिलेगा। आप स्किल बेस्ड में हो, आप मशीन ऑपरेटर हो, आपको आराम से वर्क परमिट मिलेगा। आप क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हो, आपको आराम से वर्क परमिट मिलेगा। ये तीन इंडस्ट्री मैटर्स अ लॉट। आईटी इंडस्ट्री भी मैटर नहीं करती है। या तो अगर आपको एलएमआई पे जाना है, मीन्स आपको वर्क परमिट पे जाना है, तो पॉसिबिलिटी एक ही चीज़ है कि आप मीडियम वेज से हाई वेज से ऊपर ऊपर की एलएमआई लो। जो आपको स्क्रीन पे जो डाटा शो हो रहा है ये हर प्रोविंस का मीडियम वेज था अप्रैल 2024 से पहले और अप्रैल 2024 के बाद। अगर 2024 के बाद आपका एक मीडियम वेज इतना आता है ऑन पेपर्स जो आपके एलएमआई पे ये लिखा हुआ है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है किसी भी इंडस्ट्री में आपको वर्क परमिट मिलेगा। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखो, ESDC आर द वन हु रिजेक्ट और अप्रूव योर एलएमआई। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोविंस। आपके प्रोविंस बहुत मैटर करता है, आपकी इंडस्ट्री बहुत मैटर करती है, आपका जॉब का टाइटल बहुत मैटर करता है, आपकी पास की क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि फ्लैग पुलिंग बंद हो चुकी है। एज यू नो, ऑन्टारियो में दो तीन जगह होती थी, किंगस्टन बॉर्डर में, नियाग्रा बॉर्डर पे या विंडसर में, तीनों जगह बंद है फ्लैग पुलिंग। अभी जो फ्लैग पुलिंग जहाँ पे ओपन भी है वो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट पे ओपन है जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। जिसमें वहीं पे आप फ्लैग पुलिंग कर सकते हो, वहीं पे पॉसिबिलिटी है। और इसमें आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए A to Z। आपसे जो पूछे आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। आगे वो लैंग्वेज भी चेक करेंगे और अर्ली इन द मॉर्निंग जाओ तभी पॉसिबिलिटी है। तो सीधा बात करते हैं टॉपिक्स पे, आगे तीन की स्टडी पे। उससे पहले इफ यू न्यू टू माई चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको सेशन लेना है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे हेलो कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज की मेन टॉपिक के ऊपर। एंड आई वुड रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो टिल दैट। तो ये जो पहला जो केस स्टडी है ना, ये जो केस था ये मुझे याद है 2023 की बात है, इन द मंथ ऑफ फरवरी में। तो मैं 2023 में सस्कैचुअन प्रोविंस में रहता था। अभी मैं सस्कैचुअन प्रोविंस में नहीं रहता हूँ, पहले मैं सस्कैचुअन प्रोविंस में रहता। एक सस्कातून सिटी है जो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल है, थोड़ा उससे वहाँ पे एक नियर बाई एक टाउन था, वहाँ पे रहता था मैं। तो मैंने वहाँ पे अपना बिजनेस भी था और मेरी जॉब भी थी। तो मैं आपको उसमें एक ये मेन जो केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली उनके लिए जो पीएनबी में फाइल लगाना चाहते हैं। एक लड़की थी जो जलंधर से थी, इंडिया से, और ने +2 किया था। +2 के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया और वो आई थी किशनगंज में जो कैंपस है कॉन्स्टेबल कॉलेज में, कॉन्स्टेबल कॉलेज में आई थी। उसने डिप्लोमा किया था मैनेजमेंट से रिलेटेड। 2 ईयर्स डिप्लोमा किया, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिला। आफ्टर कंप्लीटिंग हर डिप्लोमा शी गेट अ जॉब इन सस्कैचुअन प्रोविंस। उसको उस जगह पे सस्कैचुअन के अंदर उसको जॉब मिल गई। अब जॉब तो मिल गई है लेकिन मुझे उस डिटेल्स के ऊपर नाम याद नहीं आ रहा, मैं उसको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। और क्योंकि
कनाडा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा और मैनिटोबा में 2-3 तरह के रिटेल स्टोर काफ़ी फेमस है, एक्सेप्ट वॉलमार्ट, कॉस्को। एक है कोऑप और एक और स्टोर है जो सस्कैचुअन और मैनिटोबा में खासकर काफ़ी मिलता है। मैं उसका नाम मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। तो वो लड़की यहाँ पे वर्क कर रही थी एज एन कैशियर, एज ए कैशियर वो वर्क कर रही थी। तो हुआ क्या कि जो कंपनी थी वो वहाँ पे उसने 3-4 महीने वर्क किया। उसने अपने मैनेजर से बोला कि मुझे ना जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए। जब भी आपको पीएनपी में फाइल लगाना होता है ना, आपको जॉब अप्रूवल लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जॉब अप्रूवल लेटर आपका मैनेजर या आपका एम्प्लॉयर आगे भेजता है आईआरसीसी के पास, ईएसडीसी के पास, वहाँ से अप्रूव होके आपके नाम पे आता है। इसको 1.5-2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं, और ये 2-3 महीने बाद अप्लाई करते हो। जब आपकी जॉब 2-3 महीने आपकी जॉब में आपको 2-3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हो थ्रू द एम्प्लॉयर। तो IRCC, ESDC या तो वन वो आपको आपके नाम पे देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है, वो कितने पर आवर वेज मिल रहा है, हर चीज़ चेक की जाती है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अदरवाइज आपको आपकी सैलरी कम है, पर आवर वेज कम है, तो आपको ये रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। इसमें आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ऑफर लेटर इज डिफरेंट थिंग, जॉब अप्रूवल लेटर इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, जॉब अप्रूवल लेटर आपको 2-3 4 महीने बाद मिलता है। आप बाद अप्लाई करते हो ESDC के अंदर, जो आपका एम्प्लॉय करता है, जैसा मैंने पहले कहा। अब हुआ क्या कि उस लड़की ने किया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। पहले तो मैनेजर ने बोला स्टार्टिंग में कि मैं आपको प्रोवाइड कर दोगी। बाद में उसकी मैनेजर जो थी वो वाइट कैनेडियन थी, एंड उसने डिनाई कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। उसने बहुत मनाया, 4 महीने हो गए, फिर 5 महीने हो गए, फिर 6 महीने हो गए इस बात को। फिर उस चीज़ को करते करते 7 मंथ्स हो गए जॉब को। उसने काफ़ी बनाया, लेकिन उसको वो नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो उसको जॉब अप्रूवल लेटर नहीं मिलेगा तो वो सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर SINP के अंदर फाइल नहीं कर सकती है। तो हुआ क्या, ये करते करते उसके 9 महीने हो गए, उसका 9 महीने वेस्ट हुआ। फिर वो अल्बर्टा गई, एडमिंटन गई, कैलगरी गई, उसको वहाँ पे उस टाइम जॉब नहीं मिली। तो उसने पूरा 10 महीने बाद उसने जॉब छोड़ दी। अब इसमें हुआ क्या कि उसने ना पूरा 1 साल कंप्लीट किया। अगर वो 1 साल कंप्लीट करती तो उसके पॉइंट्स बनते, वो एक्सपी सेंटर के अंदर फाइल लगा सकती थी। लेकिन बात ऐसी है कि अब सस्कैचुअन SINP का 11 जनवरी 2024 को ये टेम्पररी क्लोज हुआ था, जितनी भी लो कैटेगरी की जॉब्स है। इन तब उन्होंने कहा था कि 4-5 महीने बाद हम फिर से इसे ओपन करेंगे, लेकिन सस्कैचुअन ने SINP को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। जितनी भी लो कैटेगरी जॉब्स है, ऑफिस एडमिन की जॉब अभी भी वो अवेलेबल है। एग्रीकल्चर वाले में भी है, तब भी LMI और PR लगा सकते हो। आप स्किल्ड में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, तब भी PR लगा सकते हो, मीन्स आप फाइल कर सकते हो। लेकिन जितनी भी कैशियर की, फूड काउंटर अटेंडेंट की, रिटेल सुपरवाइजर की, टिम हॉर्टन में कोई भी XYZ जॉब हो, उसमें आप SINP में फाइल नहीं लगा सकते हो। तो इन सिंपल लैंग्वेज मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑफर लेटर इज डिफरेंट थिंग, जॉब अप्रूवल लेटर इज डिफरेंट थिंग। एंड जॉब अप्रूवल लेटर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आपको PNP में फाइल लगाना पड़ेगा, डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में हो। तो जब भी आप जाते हो सीधा अपने एम्प्लॉयर से बात करो और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि मुझे ये चाहिए। अगर वो देगा तब भी उस जगह पे वर्क करना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर जो दूसरा जो केस है वो है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस से। ये न्यूज़ के रिगार्डिंग मैंने पहले बताया था 28 सितंबर 2024 को, लेकिन जो न्यूज़ है 27 सितंबर 2024 की है। मैं आपको उसका टाइटल बताया था, आपको टाइटल समझ आ जाएगा, और ये मैं आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये न्यूज़ है, कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पर आए 950 पंजाबी स्टूडेंट्स, जो इंडियन पंजाबी स्टूडेंट्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। वाई? बिकॉज वो 20, क्योंकि जो लिमिट है स्टडी पे, वो स्टडी वीज़ा पे थे। उनकी जो लिमिट है वर्किंग आवर्स की इन अ वीक, वो 20 आवर्स है, लेकिन वो 20 घंटे की जगह 30 घंटे काम कर रहे हैं। और व्हेन यू कॉट, रिमेंबर वन थिंग, आपकी PR की जर्नी वहीं पे ख़त्म है। आप कैश में वर्क करते हो, जो बहुत लोग LMI पे आते हैं, पेरोल चलाते हो, कैश पे वर्क करते हैं। वंस यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड, और आपका जो PR की जर्नी है वो वहीं पे ख़त्म है। आप पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके ऊपर 5 ईयर्स का बैन लगता है। एम्प्लॉयर पे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का, 2 साल का बैन लगता है, और वो एक नई LMI नहीं दे सकता। अदरवाइज उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड यू, सी योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद एम्प्लॉयर के बारे में सोचना, क्योंकि एम्प्लॉयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पास PR है, उसके पास सिटीजनशिप है, आपको PR मिलता है नहीं मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह के स्कैम बहुत होते हैं। और एक स्कैम ये भी होता है कि आपको एजेंट कंसल्टेंट भेज देते हैं LMI पे, वर्क परमिट पे, आपको 3 महीने तक एम्प्लॉयर नहीं निकाल सकता। आफ्टर 3 मंथ्स वो ये बोल देता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरे पास इतना रेवेन्यू नहीं हो रहा, या मेरी इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, तो मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकता,
और उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वनरेबल ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, आपको 1 साल का मिलेगा, दैट्स इट। आपको जो वर्क परमिट मिलता है वो 1 ईयर का मिलता है, दैट्स इट। दिस इज द सिनेरियो एंड इट्स हैपनिंग अ लॉट। सो इफ यू गोइंग टू कैनेडा ऑन LMI, रिमेंबर वन थिंग, किसी जेन्युइन बंदे से जाओ, किसी जेन्युइन बंदे के थ्रू जाओ, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन DM मी ऑन WhatsApp और यू कैन DM मी ऑन Instagram, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, स्पाउस हो, टूरिस्ट वीजा हो, कोई भी तरह का वीज़ा हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे किसी आपको वर्क परमिट चाहिए किसी यूरोपियन कंट्री का या ऑस्ट्रेलिया का, स्टिल यू कैन DM मी, आई विल हेल्प यू आउट। एंड यार इसी में CBSE जो बॉर्डर पुलिस है, बॉर्डर अथॉरिटी है, उसने 187 जगह पे छापे मारे थे। इसमें उनको 950 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिले थे, जिन्होंने इस टाइटल में मेंशन किया है 950 पंजाबी स्टूडेंट्स। उनको उन्होंने दे कॉट 950 पंजाबी स्टूडेंट्स। इनका जो पिया का पाथवे था, पिया की जर्नी थी, वो खत्म हो चुकी है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ अभी, और ये वीडियो एक्चुअली में ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस की है, और वहाँ पे वो किसी भी रैंडमली बंदे से चेक कर रहे हैं, स्पेशली जो ब्राउन है, कि उनके पास ID कार्ड है या नहीं है। अगर उनके पास टेम्प्रेरी वीज़ा, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा है या नहीं है, उनकी पूरी ID चेक की जा रही है। इफ़ दे कॉट, दे विल डिपोर्ट देम, एंड इट्स हैपनिंग अ लॉट, स्पेशली इन ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस। Look at this. Oh my. एंड जो तीसरा जो केस है, ये इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत लोगों का फ्रॉड स्कैम होता है, खासकर जो साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, अगर आपको लगे कोई एजेंट कंसर्न आपको ये बोले कि आप 1 लाख इंडियन रुपीज़ पे कर दो, 2 लाख इंडियन रुपीज़ पे कर दो, या 80,000 रुपीज़ इंडिया पे रुपीज़ पे कर दो, हम आपकी फाइल PNP के अंदर एक्स एंट्री के अंदर लगा देंगे, और हम आपका आगे CV भी फॉरवर्ड करेंगे, हम आगे जॉब भी अप्लाई करेंगे। तो हम आपको, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो आपको इस तरह की मार्केटिंग सेल्स वाली पिच लगाएंगे, एंड वो बोलेंगे हम आपका PNP में लगाएंगे, SNP के अंदर, ONP के अंदर, BCPNP के अंदर, AAIP के अंदर, MPNP के अंदर, हर जगह लगा देंगे, आपका एक्सेस एंट्री में लगा देंगे, आपका आराम से आ जाएगा, आपका ड्रॉ आ जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, फॉरेन ड्रॉ 2.5 साल के अंदर सिर्फ एक बार हुआ है, एक्सेस एंट्री का ड्रॉ, इन द मंथ ऑफ जनवरी में। अगर आपको चूतिया बनना है तो ज़रूर लगाओ। 80,000 में, 1 लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख में कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता। इसमें आपको ना रिजल्ट मिलेगा, ना आपको वर्क परमिट मिलेगा, इट जस्ट अ फ्रॉड, इट जस्ट अ स्कैम। आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। 80,000 नथिंग। इवन आपको मैं कैनेडियन डॉलर्स की बात बताऊँ तो 1,000 कैनेडियन डॉलर्स इज इक्वल्स टू 62,000 इंडियन रुपीज़। दिस इज नथिंग। इसमें कुछ नहीं होता। अगर इतना ही सस्ता अगर सब कुछ मिल रहा होता ना, तो हर बंदा बंदा कनाडा होता, और कोई बंदा 20-25 लाख, 30-35 लाख नहीं पे कर रहा होता LMI के लिए या डायरेक्ट PR के लिए, जो RRR स्ट्रीम के अंदर आता है, अल्बर्टा टेक के अंदर आता है, BC टेक्नो पाथवे में आता है, जो 200 पॉइंट्स की LMI लेते हैं 55-50-60 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स की, 35 लाख, 50 लाख इंडियन रुपीज़ में। रिमेंबर वन थिंग, फाइल लगाना एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, PNP के अंदर, या आप खुद भी लगा सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप canada.ca की वेबसाइट पे जाओगे, आप एक्सप्रेस एंट्री डालोगे, आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन होगा। आप वैसे आगे प्रोसीड कर सकते हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स डालने, अपलोड करने हैं, बाद में एट द एंड आपको अपनी फीस पे करनी है। आपको PNP में लगाना है, PNP में लगाओ। आप किस कैटेगरी में लगाना चाहते हो वहाँ पे लगा सकते हो। एक्सप्रेस एंट्री में लगाना चाहते हो वहाँ पे लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर CRS स्कोर। पहले आप अपनी औकात देखो, आपका CRS स्कोर क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एज क्या है, आपके पास IELTS का स्कोर होना चाहिए, कितना स्कोर बनता है, चाहे IELTS का हो, सेल्फ का हो, PT कोर का हो, या आपके पास डिग्री का वेस है या नहीं है, आपने अपनी डिग्री का IQS करवाया है या नहीं करवाया, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैं आपको एक मैसेज पढ़ाना चाहता हूँ इस बंदे से मेरी बात हुई थी, एंड सी आई हैव टेकन सेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्री। बहुत लोगों से मैंने बात करी है, मोर देन 10,000 पीपल। सो इस तरह के मुझे मैसेज बहुत कॉमन है, बट मैंने आज से पहले कोई शेयर नहीं किया, बट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सी व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड स्कैम इज हैपनिंग राइट नाउ। मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस बंदे ने किसी दो इंडियन एजेंट से बात की थी, ये पाकिस्तानी था, 2 इंडियन एजेंट से बात करी थी, और उनको कहा था कि मुझे LMI चाहिए। वो जो बंदे थे दुबई में रहते थे, ठीक है, उसने कहा मेरे को LMI दे देंगे। तो इस बंदे ने जो पेमेंट करी थी, वो करी थी 5,000 कैनेडियन डॉलर्स थ्रू क्रिप्टो करेंसी।
उसके थ्रू पेमेंट करी थी और उसको बोला कि आपको ये हो जाएगा, और उसने कहा कि मुझे वर्क परमिट अप्रूवल भी आ गया है, लेकिन इसको ये पीपीआर नहीं दे रहे, और विदाउट पीपीआर आगे वो प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉयर या एजेंट पीपीआर प्रोवाइड करता है। मतलब इशू आ गया था, लेकिन उसको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो बहुत लंबी बात हुई। अब सी उसने मुझे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, ये उसका एक दिल छूने वाला तो नहीं कहूँगा, मतलब कि वो मुझे रो रहा था, तो उसने मुझे चीज़ें लिख के भेजी है, आप पढ़ लेना। सर मैंने बहुत कोशिश करी, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, मैंने लॉयर से भी बात करी, आप में तो किसी लॉयर से बात कर लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं यतीम लोगों को, गरीब बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। आप ये मैसेज पढ़ लो, आपको का आइडिया मिल जाएगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता। बट इस तरह के केसेस बहुत हो रहे हैं। कोई आपको बोले 80,000 ले लो, 80,000 रुपये को फीस लगेगी, हम आगे इधर फाइल लगा देंगे। आजकल तो क्या हो रहा है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, या किसी और एक्सपायर कंट्री हो, वो आपको बहुत लोग बोलते हैं, आपको उसी कंट्री के नंबर से आपको मैसेज भी करेंगे। पहले आप किसी एजेंट से बात करोगे, वो आपको बोलेगा आपका फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीज़ फीस है, आपको अभी 5,000 रुपये जमा करवाने हैं, फिर आपको 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, फिर आपको रिमेनिंग अमाउंट क्लियर करना है। हम आपकी बात करवाएंगे कैनेडियन एम्प्लॉयर से। तो वो कोई भी उनका अपना बंदा ही होता है, थोड़ा एक्सेंट चेंज होता है, एंड दे विल कॉल यू अकॉर्डिंग टू योर टाइम इन द इवनिंग टाइम, और वो आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, दे विल सी योर सीवी, देन आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं, एक तरह का मजाक करते हैं, ठीक है ना, जैसा ये मजाक ही चल रहा होता है। और वो आपको लगता है कि यस दे आर इट्स अ कैनेडियन एम्प्लॉयर, इट्स ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर। वो कैनेडियन एम्प्लॉयर नहीं होता, वो चूतिया बनाने की स्कीम चल रही है, तो वो उनका खुद का बंदा होता है। वो खुद के अपने एजेंट को बोलते हैं, किसी और को बोलते हैं, भाई तू बात कर ले, ये बंदा है, 10-15 मिनट बात कर, आधे घंटे बात कर, काम को निपटा। तो इस तरह की चीज़ें होती है। 80,000, 2 लाख, 3 लाख में ना कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक मजाक होता है। इसमें किसी कोई वैल्यू नहीं है, इस सिर्फ सपना दिखाया जाता है कि आप 80-2 लाख में हम आपको वर्क परमिट भी दिलवा देंगे, हम आपको पीआर भी दिलवा देंगे। इतने में सस्ते में अगर पीआर बट रहा होता ना, तो लोग एलएमआई नहीं खरीदते 35 लाख की, 25 लाख की, 28 लाख की, या डायरेक्ट पीआर पे नहीं जाते, जो इतना इलीगली पैसे पे करते हैं। सो यूज़ योर ब्रेन, रिसर्च फ्रॉम योर साइड। 10 लोगों से बात करो, 100 लोगों से बात करो, उसके बाद कोई स्टेप लो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। So तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, एंड कुछ भी पूछना हो, किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप मुझे पूछना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर करना, और आपको सेशन चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।